बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे I2B का, जिसका नाम है डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, बेटे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इसका इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के अंदर हमने 3 बिज़नेस की टाइप्स देखी या उसके करने के जो तरीक़ेकार थे। सबसे पहला था इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको सिंगल ओनर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो टाइप थी उसका नाम था पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ देखा। तीसरा जो पार्ट था उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये कारोबार करने का भी एक तरीक़ेकार होता है उस शक्ल में जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, बिज़नेस का लेवल ज़्यादा है, बड़े पैमाने पे कारोबार जो है आप करने जा रहे हैं, तब आप क्या करते हैं जी, जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी की तरफ मूव करते हैं। जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी स्टूडेंट बिजनेस की मेजर फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसको बनाने के लिए आपको कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो करना पड़ता है, जो कि अब रिवाइज होके एक्ट जो इसका है 2017 आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंपनी बनाई जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है और उसके थ्रू कारोबार किए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स उसकी दे देता हूँ। PIA एक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। PTCL, ठीक है, अब ये इसके शेयर सेल हो गए हैं, पहले ये भी पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी होती थी। इसी तरह बेशुमार किस्म की ऐसी कंपनीज हैं जो कि लोगों के पैसों से बनाई जाती हैं और रन की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके उसको पब्लिक में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए चलते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कहता है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ कॉमन सील हैविंग अ परपेचुअल लाइफ। इट कैन बी सू और कैन बी सूड बाय इट्स ओन नेम। कहते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। मतलब लॉ कौन सा जी, वो जो एक्ट आपको मैंने ये बताया, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, जो कि अब रिवाइज होकर 2017 पे आ चुका है, में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो ये कहता है कि इसकी एक ही सील होती है। एक ही कॉमन सील से मुराद ये है कि मोहर एक ही है। ये नहीं कि कंपनी के अंदर हर पर्सन की या हर मेंबर की मोहरें अलग-अलग हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसकी एक ही मोहर होती है जो कि प्रिंटेड शक्ल में होती है, एंड हैविंग परपेचुअल लाइफ, और इसकी जो लाइफ है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब लंबे अरसे के लिए ये कंपनियां रहती हैं। किसी एक ऑनर के मरने के बाद या उसके डिसेबल होने के बाद ये कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती। याद रखिएगा, जितना इस कंपनी को बनाना मुश्किल होता है उतना ही इसको ख़त्म करना भी मुश्किल होता है। बड़े इसके लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। और इट कैन बी सू और कैन बी सूड बाय इट्स ओन नेम, ये केस भी कर सकती है और इसके ऊपर इसके नाम से केस भी किया जा सकता है। सो ये बेसिकली आपकी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये बड़े लेवल का एक बिजनेस होता है, उसकी फॉर्म है। मेन पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशंस आ रहे हैं जी। आपकी जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब है ये पर्सन लेकिन आर्टिफिशियल, यानी वो पर्सन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कागज़ों किताबों में उसका नाम होता है। दूसरा ये है, वो कहता है क्रिएटेड बाय लॉ, कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो एक्ट 1984 है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। थर्ड वन इज़ द कॉमन सील, उसकी एक ही मोहर होती है। और परपेचुअल लाइफ, उसकी लाइफ जो है वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। आगे चलते हैं जी इसके कुछ एडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले एडवांटेज जो इसका आ रहा है वो कहता है जी, लॉन्ग लाइफ कंपनी जो है ये, क्योंकि बड़े लेवल का बिजनेस होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया कि कोई भी इसमें से पार्टनर या पर्सन डिसेबल हो जाता है तो उसके मरने के बाद कंपनी ख़त्म नहीं होती बल्कि चल रही होती है, उसकी जगह कोई नया पार्टनर ऐड हो जाता है। सॉरी, मैं ना थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दोबारा बताता हूँ कंपनी का, कि कंपनी बनती कैसे है। स्टूडेंट, कंपनी जो है ये आवाम के पैसे से बनती है। कंपनियाँ दो होती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक की बात करूँगा। तो कंपनी कैसे बनती है, आवाम के पैसों से बनती है। कैसे, जब भी कोई बिज़नेस, कुछ लोग जो मिल के बड़े लेवल का बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, वो इदारों से, वो एक्ट से पैसा मंजूर करवाते हैं कि कितने पैसे हम खुद लेकर आएंगे और कितने पैसे आवाम से इकट्ठा करेंगे। तो वो फिर पब्लिक के अंदर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी या ऐसा बिज़नेस करने जा रहे हैं जो कि पब्लिकली सिक्योर्ड होगा और इसमें लोगों के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 100% हम उसको एक एश्योरिटी देंगे कि वो कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पे यूज़ नहीं होंगी जिससे मिस यूज़ का कंसेप्ट प्रमोट हो। हम उसको आवाम की क्या करेंगे, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द इसीलिए लोग जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद शेयर्स ले लेते हैं और 1 साल के बाद कंपनियां उनको क्या करती हैं, प्रॉफिट्स दे रही होती हैं, ठीक है।
और ये बहस आगे ये चलती है अक्सर औकात आप सुनेंगे भी, क्या सर शेयर का जो बिज़नेस होता है ये लीगल होता है या इलीगल होता है? तो बेटे ये किसी ना किसी हद तक लीगल होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शामिल हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको 1 साल के बाद जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, और अगर लॉस हुआ है तो डजेंट मीन कि आपके जेब में से या आपकी इन्वेस्टमेंट में से पैसे कम हो जाएंगे, बल्कि कंपनियां क्या करेंगी, उस साल का प्रॉफिट आपको नहीं देंगी। ये वाली जो सिचुएशन होती है आपके लिए लॉस की सिचुएशन होती है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। वो ये कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि कंपनीज जो भी होती हैं इनके शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उनके शेयर्स तक हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉस हो जाता है किसी भी किस्म का, तो उन शेयर होल्डर्स की जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी सेल करके डेट्स अदा नहीं किए जाते, बल्कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है सिर्फ और सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 10,000 रुपया लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, तो वो सिर्फ 10,000 तक का रिस्पॉन्सिबल है। ये ना हो कि लॉस 1 लाख का हो गया है तो आप जनाब क्या कहते हैं, आप 1 लाख रुपया उस पर डाली जा रहे हैं जी, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है, वो तो अदा नहीं ना करेगा फिर आपको। थर्ड वन इज़ वो ये कहता है अट्रैक्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये बड़े लेवल का बिजनेस होता है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है वो कलेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि शेयर्स की वैल्यूज़ अक्सर औकात सस्ती होती हैं। कोई शेयर 10 रुपये का भी होता है और कोई शेयर 100 का भी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं जी, इस लेवल के बिज़नेस के अंदर लोग जो हैं बड़ी आसानी से शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ आसानी से सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें किसी भी दूसरे पर्सन की कंसेंट शामिल नहीं करनी पड़ती, मतलब कि उससे पूछना नहीं पड़ता। ये भाई आज़ाद पंछी होता है जो आपका शेयर होल्डर होता है, जब दिल चाहे वो ख़रीद ले, जब दिल चाहे वो उसको सेल कर ले, इस पर कोई इशू नहीं होता किसी भी किस्म का। लार्ज स्केल ऑफ बिज़नेस की बात कर रहे हैं, जैसा कि जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी थर्ड कैटेगरी है बिज़नेस की, तो इसमें कैपिटल बड़े लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ज़रा आप इमेजिन तो करें, जो PTCL कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसका बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में किस किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। तो आप अगर सोचना शुरू कर देंगे तो शायद आपकी सोच के जो पैमाने हैं वो कम पड़ जाएं, लेकिन PTCL का जो बिज़नेस है उसका स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कंपनी लेवल का बिज़नेस है। थर्ड वन इज़ द एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रखें। कंपनी बैंकों से लोन कलेक्ट कर रही होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही होती है। सिंपल इसकी मिसाल है स्टूडेंट्स, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट डालें उतना बिज़नेस जो है आपका बड़ा होगा। हायर प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कंपनी लेवल के बिज़नेस के अंदर क्योंकि चीज़ें बड़े पैमाने पे बन रही होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो जब चीज़ें बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस होती हैं तो उनकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो जब कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट्स आपके इजीली ज़्यादा होते हैं। कई जो हैं वो ना समझ होते हैं, वो मैनेजर उनसे पूछते हैं हाँ जी हम प्रॉफिट जो है इस साल ज़्यादा करना चाहते हैं, वो कहते हैं सर जी रेट बढ़ा दो, रेट ज़्यादा कर दो होता। तो फिर उससे क्या होता है, जब आप रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं ना तो मार्केट में कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कंपेटिटर तो बड़े सस्ते रेट पे बैठा हुआ है लेकर चीज़ें, तो फिर आप जनाब उस दौड़ से बाहर होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको एक लॉस होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और आपको उसके प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जी, कंपनी लेवल का बिजनेस क्योंकि बड़े लेवल पे होता है, बड़े लेवल के एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डायरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की एफिशिएंसी में इजाफा होता है, मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है तो वो पैसे तो नहीं कमाने के मकसद के लिए बनाई जाती, वो पब्लिक के लिए बनाई जाती है, तो इसीलिए लोगों का एतमाद उसमें ज़्यादा होता है। एक दौर था कि PTCL का जब शेयर सेल हुआ था तो 100 का था, फिर एक टाइम ऐसा भी आया उस शेयर की इतनी वैल्यू स्टूडेंट्स हो गई थी कि वो 1100 का मार्केट में सेल हुआ था एक अंदाजे के मुताबिक। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनमें लोगों का एतमाद जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ज़्यादा होता है। सर्विसेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, ज़्यादा से ज़्यादा काबिल लोग आते हैं जी इसके अंदर, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिएगा कि 3 सीनियर और काबिल लोग आ जाए ना तो उसके फलने फूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 काबिल लोग निकल जाएँ उसके गिरने के
चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स निकल रही होती हैं किसी भी कंपनी के अंदर। सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम की बात कर रहा है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस अदा करती है, यानी 2 टाइम्स टैक्स अदा करती है जो कंपनी होती है। एक प्रॉफिट अनाउंस करने के बाद, दूसरा उस प्रॉफिट को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी वो क्या कर रही होती है कि प्रॉफिट चार्ज करती है। 13 लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है कि लार्ज प्रोजेक्ट्स जो हैं ज़्यादा पैसा लेते हैं ड्यू टू लॉन्ग लाइफ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन स्टार्ट लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट, यानी कंपनी लेवल के स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये लंबे लेवल के होते हैं। चाहे वो कोई सरिया बनाना हो आपने, चाहे कोई जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपने करना हो, चाहे ब्रिजेस का काम करना हो, चाहे जैसे आप देखें सी पैक जैसे बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की कंपनीज इन्वॉल्व हैं जिनको लंबे अरसे के लिए ठेके मिल गए हैं। तो आप स्टिल देख लें कि चाहे लॉकडाउन है, चाहे कुछ भी है, सर्दी गर्मी है, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पे चल रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे लोगों की जो नौकरियां हैं वो लगी हुई हैं। उसके बाद लेस चांसेस ऑफ करप्शन की बात कर रहे हैं कि कंपनी लेवल का बिजनेस क्योंकि बड़े लेवल का होता है, इसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और बड़े स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो इसीलिए यहाँ पे करप्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी जो करप्ट लोग होते हैं वो करप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। रिस्की बिजनेस की बात कर रहे हैं जी, स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना बड़ा बिजनेस होता है ना, जितनी ऊंची इमारत होती है उतने ही उसके गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो कंपनी लेवल का बिजनेस जो है इसमें ज़रा रिस्क जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन जितना रिस्क ज़्यादा हो याद रखिएगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वो क्या कहते हैं कि डर के आगे क्या है, जीत है, डू द ड्यू। तो ये एक मिसाल बनी हुई है उसके ऊपर। ये बेसिकली उसके एडवांटेजेस थे। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस देखते हैं जी, कंपनी के क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। वो कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जी, कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होता है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको आप ये समझ लें कि बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है, बड़े डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बड़े प्रमोटर, बड़े डायरेक्टर, बड़े लोगों के जतन आपको करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। उसके बाद मैं आपको सिंपल सी मिसाल इसमें दूंगा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में। स्टूडेंट, अगर आपको लोन चाहिए ना बैंक से, तो एक दफ़ा ज़रा अप्लाई करके देखो कितने जतन आपको उठाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आके कहीं लोन मिलता है। उसके बाद सेकंड वन इज़ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ अख्तलाफात सामने आते हैं। क्यों? एक बंदा कहता है जी आप ऐसे काम करें, दूसरा कहता है कि नहीं आप ऐसे करें, तीसरा कहता है नहीं आप ऐसे कर लें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओपिनियंस जो हैं वो आपस में जब टकराव होता है तो फिर एक इख्तलाफ पैदा होता है। तो जब इख्तलाफ के अंदर तनकीद है, तो तनकीद दो तरह की होती है। एक तनकीद बराए तनकीद है जो कि नुकसानदेह है, एक तनकीद बराए इस्लाह है। अगर तो आप इस्लाह के मकसद के लिए तनकीद कर रहे हैं तो फिर वो बेटर होता है, लेकिन अगर इख्तलाफ दर इख्तलाफ है तो फिर वो तनकीद जो है वो बड़े लंबे अरसे तक जो है वो चलती है और उसके नुकसान होते हैं। थर्ड वन इज़ द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये बड़े लेवल का बिजनेस होता है, लोग इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं उठाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस जो है इनएफिशिएंट लोगों के हाथ में चला जाता है और नुकसान होता है। चौथे नंबर पे नेपोटिज्म, फेवरिज्म। देखें जी, कंपनी लेवल का बिजनेस है, सबको पता है कि गैपको जो है ये बिजली सप्लाई कर रहा है गुजरांवाला के अंदर, या वाप्टा जो है ये बेसिकली ऐसा इदारा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो एक सरकारी लेवल का बिजनेस है, कंपनी लेवल का बिजनेस है, पब्लिक लेवल बिजनेस है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर एक दो सीनियर बंदा बैठ गया है उस सीट के ऊपर जिसके हाथ में राइट्स होते हैं, तो वो फिर फेवरिज्म चलाता है कि अगर कोई पर्सन आपके पास आ गया, पहले तो उसकी कोशिश होगी मैं अपने रिश्तेदारों को इसमें सेट करूं, फिर उसकी कोशिश ये होती है कि यार चलो रातों रात मैं भी अमीर होने का ख्वाब देखता हूं, अगर कोई बंदा मुझे किक बैक्स की ऑफ़र करवाता है तो मैं रख लेता हूं और जनाब उस बंदे को जॉब ऑफ़र कर देता हूं। मैं ये बात तो वैसे गलत कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी स्टूडेंट्स यही है। अपना पल्लू जितना उठाएंगे तो पेट उतना नज़र आएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये चीज़ें स्टिल मार्केट के अंदर प्रैक्टिस के तौर पे चल रही हैं। लोग इस चीज़ को गुनाह नहीं समझते, बल्कि इस चीज़ को अपनी इनकम का सोर्स समझते हैं, जो कि उनको तबाही की तरफ ले जाती हैं।
फिफ्थ वन इज़ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है जी। जैसे मैंने ऊपर ही बात की है नेपोटिज्म के अंदर, सेंट्रलाइजेशन के अंदर भी क्या होता है जी, पावर जो है वो एक बंदे के हाथ में अगर हो जाए ना तो फिर मामला ख़राब होते हैं। तो पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि वन मैन पावर है, एक ही बंदे के पास सारे राइट्स हैं और वो क्या, या कुछ लोगों के पास राइट्स हैं और वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कंपनी को चला रहे होते हैं। जैसे अयूब खान की अगर आप एग्जांपल ले लें पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर, तो उस दौर के अंदर जितने जर्नैल्स आए जिन्होंने मतलब कि अपने तरीके से कंट्री को चलाना चाहा, उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ, जो कि स्टिल पाकिस्तान फेस कर रहा है। ग्रोथ ऑफ मोनोपली की बात कर रहे हैं जी। वंस अगेन मोनोपली कहते हैं अजारादारी को। तो जब किसी एक बिज़नेस की मार्केट में धूम होती है तो वो बिज़नेस जो है ना थोड़ी सी अपनी छाती चौड़ी कर लेता है कि लो जी अब मैं अपनी मर्ज़ी का माल सेल करूँगा। तो याद रखिएगा कि तकब्बुर तो फ़िरौन ने भी किया था, लेकिन स्टिल देख लें उसकी लाश ना ज़मीन ने कबूल की ना आसमान ने कबूल की और वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसी तरह कंपनीज़ के अंदर अक्सर औक़ात मोनोपली भी आ जाती है, क्योंकि ये बड़े लेवल का बिज़नेस होता है, अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें ले दे रहे होते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी की बात कर रहे हैं जी। सिक्रेसी कहते हैं सीक्रेट्स, यानी कंपनी के अंदर ना जो सीक्रेट्स हैं वो आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बड़ी पब्लिक होती है, रखनी भी पड़ती है, मजबूरी होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान होता है। करप्शन, जैसा कि ऊपर इसका एडवांटेज था कि करप्शन कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो बड़े डिसऑनेस्ट होते हैं। वो ना करप्शन का कोई ना कोई सोर्स उसमें से निकाल लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को क्या होता है स्टूडेंट्स, नुकसान होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिलेशनशिप। कंपनी लेवल का बिजनेस जब राइट्स एक बंदे के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में आते हैं तो इनका ताल्लुक वर्कर्स के साथ जो होता है ना बड़ा अजीब होता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स की रीज़न बनती हैं, वर्कर काम छोड़ देते हैं, वहाँ पे बड़ा एक शोर बर्पा हो जाता है। कि आप जैसे आपने पिछले 1-2 साल पहले देखा था कि पीआईए के मुलाजमीन ने क्या किया है, मार्केट में स्ट्राइक देना शुरू कर दी हैं ड्यू टू देयर बेनिफिट्स, ड्यू टू देयर इनकम लेवल्स। लैक ऑफ टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं जी। इसके अंदर क्या होता है जी, टीम के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि बड़े लेवल का बिजनेस होता है, लोग तवज्जो नहीं देते जब नकम्मे नखट्टू लोग उसमें आ जाते हैं। लैक ऑफ फ्रीडम, आज़ादी भी ज़रा कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट को आपने रिपोर्ट करना होता है, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। डबल टैक्सेस की बात कर रहे हैं जी। कंपनी लेवल के अंदर आपको 2 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, एक प्रॉफिट अनाउंस करते हुए और दूसरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स के अंदर से मुराद ये है कि जिन लोगों की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं हम उनके राइट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, मतलब उनको पूछते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से वो लोग डिसीजंस लेते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होती हैं या उनको प्रोटोकॉल ज़्यादा मिलता है। लेट डिसीजन की बात कर रहे हैं जी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उतनी ही डिसीजंस जो हैं वो कंपनी लेवल के लेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंक्रीज इन स्पेकुलेशंस की बात कर रहे हैं जी। स्पेकुलेशन मतलब सोचो बचार को कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आपने ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी आपने डिसीजन लेना है, तो आप उसमें बड़ा सोचते हैं, सोच समझ के फिर आप कोई पाँव रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजंस आपके डिले होते हैं और आफ्टर डिले वो आपकी बड़ी सी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, जिससे कंपनी अल्टीमेटली लॉस की तरफ जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक। तो आज हमने जो जनाब है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ताकि एक इस चैनल को सपोर्ट मिले आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से। दूसरों के साथ शेयर भी करें। स्टूडेंट्स अगर कोई बात पूछने वाली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।